बात करें। मसीह में आपकी सलामती हो। तो खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों के लिए क्यों जरूरी है। जैसे कि हनूक ने बताया कि हमारा मतलब जब बाग अदन में खुदावंद के साथ मिलाप करवाने के लिए खुदावंद मसीह हमारी जिंदगियों के लिए जरूरी है। तो इसका मसीह यीशु मसीह का हमारी जिंदगी में किस तरह काम होता है, किस तरह मतलब हमारे लिए होता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी मैं इतना मतलब जो हनूक ने कहा वही मैं कहना चाहूंगी, लेकिन मोस्टली ये है कि मसीह यीशु मसीह का हमारी जिंदगी में होना जरूरी थी। जब तक यीशु मसीह हमारी जिंदगी में है तो हमारे मतलब जब तक यीशु नहीं हमारी जिंदगी में आता, हमारी उस गुनाह से निजात नहीं होती, हमारे उस गुनाह का कफारा नहीं होता। और अपने गुनाह का, जैसे कि हम जानते हैं कि अपने गुनाह के कफारे के लिए ही हमें यीशु मसीह के पास जाना पड़ता है। यीशु मसीह को हमारी जिंदगी में होना जरूरी होता है, क्योंकि जब तक वो हमारी जिंदगी में है हमें साल्वेशन रिसीव नहीं होती। हम मतलब हम उस अंधेरे में होते हैं, हम रोशनी में नहीं होते। और हमारी जो बाप के साथ मिलाप है वो नहीं होता। मसीह यीशु है कि जैसे खुदावंद, जैसे कि हनूक ने कहा कि खुदावंद हमारे दरमियान रहना चाहता है, तो खुदावंद का जो अपना वादा है कि वो हमारा खुदावंद होना चाहता है, वो हमारा मतलब हम हमें अपनी औलाद कहना चाहता है, और हमें अपने उस जो हमारी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसमें वापस लेकर जाना चाहता है। तो उस आइडेंटिटी को हमें हासिल करने के लिए हमें मसीह यीशु का हमारी जिंदगी में होना जरूरी होती है, क्योंकि उसके अलावा हमें जिंदगी नहीं मिल सकती। वो है जिसको खुदाउन जो अटोनमेंट, जो के कफारे का जो बड़ा है, उसी के वसीले से हमें निजात हासिल होती है, और वो मसीह यीशु है, और उसका हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि खुदावन जो अपनी बादशाहत जमीन पे कायम करना चाहता है, जो कि खुदावन ने अपनी बादशाही को, और बादशाही क्या है कि चर्च जो है वो खुदावन की बादशाही है, खुदावन की किंगडम है। लेकिन उस चर्च में खुदावन जो है वो हेवनली किंगडम को करना चाहता है, और वो जो है यीशु मसीह के वसीला से होती है। यीशु मसीह के वसीला से ना हमें कोई गिफ्ट नहीं मिलता, ना हमें हमारा रैंसम पे उसी ने किया है, और उस रैंसम पे की बरे के वसीला से जैसे मैंने कहा हमें निजात नहीं मिलती, हमारा बाप के साथ दोबारा मिलाप नहीं होता, हम उसके साथ फेलोशिप नहीं कर सकते, हम बैठ नहीं सकते। यीशु है जिसके वसीला से हम बैठ सकते हैं, हम सारे इकट्ठा होते हैं। वरना हमारी जिंदगी में अगर यीशु मसीह नहीं है तो हम इकट्ठे नहीं है। और तो और जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में, तो हमारी जिंदगी में, जैसे उसने कहा कि रोशनी, हमारी जिंदगी में रोशनी होती है, हमारी जिंदगी में नूर होता है, हमारी जिंदगी में परफेक्ट पीस होता है, और उसकी जो फजल है वो मसीह यीशु के वसीला से होता है। तो खुदावंद अपना फजल जो है वो हम तब तक नहीं करता जब तक हमारी जिंदगी में यीशु मसीह नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने खुदावंद की रिप्लेसमेंट की है कि यीशु मसीह जो कि बाप और बेटा रूह कुदुस है, तो खुदावंद जो हमारे अंदर दरमियान मतलब खैमजन होता है वो मसीह यीशु है, जिसकी वजह से खुदावंद हमारे अंदर खैमजन होता है। और उसके बाद ये है कि खुदावंद ने जब नेशन ऑफ इसराइल को इकट्ठा किया, तो उसने उनको इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि ये खुदावन को ही पता है कि हमारे लिए क्या जरूरी है। तो खुदावन ने कहाँ से शुरू किया कि नेशन ऑफ इसराइल को उसने असेंबली में वो इकट्ठा करता था, कि एक मजमा की सूरत में वो इकट्ठे होते थे। मकसद ये कि उनको अभी इतना पता नहीं था कि खुदा उनकी हुजूरी को किस तरह हासिल करना होता है, ये खुदा उनके साथ फेलोशिप किस तरह करनी होती है। तो वो नेशन ऑफ इसराइल को उसने खुदा ने सेलिब्रेट करने के लिए उन्हें अपनी ईदें दी, तो वो ईदों पे उनको इकट्ठा करता था। इसी तरह खुदा उनका जो मेजर प्लान था, ना कि सिर्फ नेशन ऑफ इसराइल के, उसका प्लान सारी दुनिया के लिए था। तो उसने उसको पूरा करने के लिए मसीह यीशु में उसने चर्च को कायम किया। तो चर्च जो है वो खुदावन की बादशाहत है जमीन पर, और इस चर्च को खुदावंद जो है वो मतलब कहाँ लेकर जाना चाहता, चर्च को खुदावंद जन्नत में लेकर जाना चाहता है, और वो जन्नत जब वो मसीह यीशु के वसीला से। हमें जन्नत, तब तक हम जन्नत में एंटर नहीं हो सकते जब तक हम यीशु मसीह हमारी जिंदगी में ना हो। तो जब यीशु मसीह हमारी जिंदगी में होता है तो वी आर द कैंडिडेट ऑफ हेवन। तो हेवन में होता है कि जहाँ पे कोई दुख तकलीफ बीमारी नहीं, निजात जो है वो मसीह यीशु के वसीला से है।
और जो हमारी जस्टिफिकेशन है, जो कि हम गुनाह की हालत में होते हैं, तो हमारी जो क्लेंजीनेस, जो प्यूरिफिकेशन होती है, वो भी मसीह यीशु के वसीला से होती है, क्योंकि गुनाहों के कफारे का बड़ा वही है। उसी को जब हम देते हैं, उसी के वसीला से हमारे गुनाह माफ किए जाते हैं, उसी के वसीला से हमें नजात मिलती है, उसी के वसीला से हम जस्टिफाइड किए जाते हैं, उसी के वसीला से हमारी बाप के साथ मिलाप होता है। तो मसीह यीशु जो कि जिसको खुदावन ने रखा, क्योंकि खुदावन ने मसीह यीशु को इसलिए, क्योंकि उसी के वसीला से खुदावन ने हर चीज बनाई, उसी के वसीला से हर चीज कायम है, मसीह यीशु के वसीला से, उसी के लिए हर चीज कायम है। तो हम किस तरह फिर बगैर यीशु मसीह के जिंदा रह सकते हैं? जब तक यीशु हमारी में नहीं है, तब तक हमारा बाप के साथ या खुदा के साथ मिलाप नहीं हो सकता। तो मसीह यीशु जो है वो हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। खुदा में आप सबकी सलामती हो। अब मैं कहूँगा खुदा के